नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ आज अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वो आज 75 वर्ष हो गए। वो सुबह में रहे और शाम को दिल्ली में होंगे। यह पहला मौका है जब कमलनाथ ने यहाँ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। कमलनाथ के शामला हिल्स स्थित सरकारी निवास पर सुबह से लोगों का तांता लगा रहा। उन्हें शुभकामनाएं देने नेता और आम कार्यकर्ता सब पहुंचे। उन्हें शुभकामनाएं देने वालों के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस जिला भोपाल कार्यवाहक अध्यक्ष आसिफ जकी से लेकर कांग्रेस विधायक, सांसद और पार्टी कार्यकर्ता तक सब थे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। प्रदेश भर में भोपाल में जुटे कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के जन्मदिन पर केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी। सामने तो सब बढ़िया। क्या आपकी रणनीति है कि देखिए, अभी 3 साल का जो कोविड काल चला था उसके अंदर बहुत सारी धांधलियाँ हुई हैं, बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। जनता का पैसा बर्बाद किया गया है, जनता का पैसा बेदर्दी से खर्च किया गया है। उन सब का हिसाब नगर निगम के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो पीएफए और जीपीएफ का पैसा है नगर निगम कर्मचारियों से काटते हैं, लेकिन उसको है ना समय पर उन्होंने जमा नहीं किया। जब उनका पेंशन का वक्त आएगा और जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनको वहाँ से कोई भी ब्याज की राशि नहीं मिलेगी। ऐसे में नगर निगम के सभी कर्मचारियों को घाटा होगा। ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है जो नगर निगम द्वारा किया गया है। तो जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर जवाबदारी सुनिश्चित की जाए। और उन्होंने ऐसा कृत्य किस आदेश के तहत किया कि कर्मचारी और अधिकारियों से पैसा लिया और जो भविष्य निधि कार्यालय है उसमें नहीं जमा किया। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, कम से कम 100 से 150 मुद्दे हैं। कई ऐसे मत हैं जहां का पैसा बर्बाद किया गया है और वहां पर कोई हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं है। अभी 1.5 करोड़ की फूल दिन आज सभी समर्थकों के साथ आए और क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और उन्होंने क्या संदेश दिया देशवासियों के लिए? कमलनाथ जी का आज बर्थडे था तो हम लोग सभी ने, पूरे शहरवासियों ने सेलिब्रेट किया है। कमलनाथ जी का यही संदेश है। भारत जोड़ो यात्रा हमारी चल रही है। राहुल जी को भारी समर्थन जनता का मिल रहा है। तो आने वाले भविष्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, यही हम लोगों का संदेश है। और माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कांग्रेस पार्टी के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करना है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता तो परेशान हो रही है, गड्ढे नहीं भर पा रहे आप, सीवेज और पानी की व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे, सुचारू रूप से बिजली किसी को नहीं मिल रही। और ऐसे में आप 1.5 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं जनता का पैसा? ये मालाओं के अंदर वो मालाएं और हार फिक जाते हैं और उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर आपको मान सम्मान देना है बिल्कुल दीजिए, हाथ जोड़ के दे दीजिए, या अपनी जेब से खर्च करिए। जनता का पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्मदिन आप मना रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्मदिन सभी लोग, हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सब मिल के और नेता खुशी खुशी मना रहे हैं। और हमेशा कमलनाथ जी को जो है ऊपर वाला ज़्यादा उम्र दे। और हम ये चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के अंदर बने रहेंगे तो मध्य प्रदेश का विकास होगा। और मध्य प्रदेश के अंदर जो अराजकता, भ्रष्टाचार, जातिवाद जो भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है उस पर नकेल डलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए क्या तैयारी है आप लोग? भारत जोड़ो यात्रा के लिए हमारे पूरे साथी जो है कमर कस के जो है अलग अलग जगहों पर जाके मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। पूरे देश में सबसे ज़्यादा सफलता अगर होगी तो वो मध्य प्रदेश में होगी। नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष, जो जरूरत है वही मिलेगा। केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही मिलेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, फसल की खराब कर देंगे। ये कांग्रेस और आप देश के संतोष और चैन साफ कर देंगे। कांग्रेस शहीदों का अपमान करती है। कांग्रेस की सरकार रही तो हमें नहीं पढ़ाया गया। देश को आजादी नेहरू ने दिलाई है और किसी को याद ही नहीं करते। राहुल गांधी ने कल स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान किया है, जिन्हें काला पानी की 2
जन्म की सजा मिली है, जिन्होंने काला पानी की सजा काटी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया। ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो। राहुल गांधी, कांग्रेस, ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस शहीदों का अपमान करती है। कांग्रेस की सरकार रही तो हमें यही पढ़ाया गया। देश को आजादी इंदिरा जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, और कोई को याद ही नहीं करते थे। कल अपमान किया है राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। 2-2 जन्म की सजा जिन्हें मिली थी, काला पानी की सजा जिनने काटी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया। वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी, कांग्रेसियों, ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भुजपुरा के मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष, जो जरूरत है वो ही मिलेगा, और केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही गड़ेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। ये कांग्रेस, ये आप, ये देश से संतोष और चैन साफ कर देंगे। ये झूठे वादे करने वाले। अच्छा, हालत यह है कि यहां भी अब कांग्रेस में बचा क्या है? हमारे यहां के रिजेक्टेड माल को लड़ा रहे हैं। पुराने कांग्रेसी अंदर बैठे बैठे कुसमुसा रहे। अब देखेंगे कांग्रेस की हालत ये हो गई है, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। प्रदेश के गृह मंत्री बनासकांठा गुजरात में गरजे, कहा है पहले हिंदुस्तान में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार यही पर्यटन स्थल थे, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब हमारे तीर्थ स्थल के नाम पर सुन रहे हैं काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, महाकाल। जब से देश में सरकार बीजेपी की बनी, तब से काफी सुधार आ गया है। जो हिंदुस्तान के अंदर तीर्थ स्थल थे, पर्यटन स्थल थे, वो पर्यटन स्थलों के नाम क्या थे? ताजमहल, लाल महल, कुतुब मीनार, यही थे ना। अब क्या हो गए? काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकाल, यही चर्चा में आ रहे हैं ना। काम दोनों एक ही कर रहे हैं। जो काम आप धर्म की ध्वजा पताका को लेकर चलने का काम करते हैं, वही नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, वही अमित शाह जी कर रहे हैं। ब्राह्मणों पर मोदी जी के पहुंचने के पहले की कश्मीर की स्थिति और आज की स्थिति, 370 मोदी जी और अमित शाह जी ने एक दिन के अंदर हटा दी। आजादी के बाद से मांग कर रहे, 35 से हटा दी। जो पाकिस्तान हमें रोज आंखें दिखाता था ना, आज पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और उस नरेंद्र भाई मोदी को हिंदुस्तान की और गुजरात की सत्ता देने वाले आप सब लोग हो। आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने वाले आप सब लोग, दूरदृष्टि वाले हो आप सब लोग, दिव्य दृष्टि वाले भी कहलाते हो। वैसे तो ये जो विज्ञान आज आया है ना, ये विज्ञान कहीं नहीं लगता आपके सामने, अपने पंचांग के सामने। आज हम अपने बंद कमरे के अंदर कलकत्ता में क्रिकेट के मैच को देखते हैं। मैच को देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने ईडन गार्डन में शॉट लगाया। उस समय संजय को, धृतराष्ट्र को, अंधे को, धृतराष्ट्र को संजय ने बंद कमरे में बैठ के पूरा महाभारत सुनाया था कि नहीं सुनाया? हमारा विज्ञान वहां का है। इस्कट और मिसाइल, आज ईरान इराक का युद्ध हुआ या रूस यूक्रेन के युद्ध में आप इस्कट मिसाइल सुनते होंगे, पर उस समय राम रावण का युद्ध हुआ, तब भी तो तीरों से तीर कट रहे थे कि नहीं कट रहे थे ऊपर। हमारा विज्ञान उस समय वहां पहुंच गया।
सबसे अच्छी सर्जरी हमारे उस समय के विज्ञान में थी, आज के विज्ञान में नहीं है। बंद कमरे में बैठ के धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सवा माम का पांडवायश्य किम कुर्वत संजय दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम को अब्रवीत अन्य च वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीवना नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विराजता। ऐसे महाभारत का वर्णन बंद कमरे में धृतराष्ट्र को सुनाने वाले अपन लोग हैं। इसके रचयिता है ना, अभी व्यास जी का नाम आ रहा था, व्यास जी रचयिता तो है ही, ये महर्षि व्यास के वंशज हुए ना। हम में से कोई ना कोई ऐसे किसी न किसी का वंशज है और सबका उद्देश्य वही है कि हिंदुस्तान में धर्म की ध्वजा पताका फहरती रहे। सबका उद्देश्य की, वही मोदी जी का, वही भारतीय जनता पार्टी का, वही हम सबका। तीनों का लक्ष्य एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं काम कराने के, पर लक्ष्य कोई है, हमारी संस्कृति की रक्षा। देखिए ये संस्कृति आप सबने इसको पाला है, पोसा है, समृद्ध किया है। अपन को भूख लगती है, अपन भोजन करते हैं, कहते हैं स्वयं खाना प्रकृति है, छुड़ा के खाना विकृति है, और स्वयं भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। आप उस संस्कृति के पोषक हो। आज गुजरात का विकास विश्व में गौरवान्वित हो रहा है। कल आपने टीवी देखा होगा, आज की अखबार पढ़े होंगे, G20 देशों के अध्यक्ष, विश्व के अध्यक्ष वाली बात कर रहा हूं, G20 के कौन बने हैं बताओ आप? नरेंद्र मोदी। देखो मैंने पिछली सभा में अपनी में ये बात कही थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जब मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, मैं उस समय भी विधायक था। अभी बताया ना व्यास जी ने कि मैं पिछले 32 साल से विधायक हूं, 32 साल से विधायक हूं और 17 साल से मंत्री हूं, लगातार 17 साल से मंत्री। वो उस समय प्रभारी थे हमारे मध्य प्रदेश के, और जब वो हमारे मध्य प्रदेश आते थे तो हम उनके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो हम उनके अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि देखते थे, और जब वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हम सब लोगों ने उनके अंदर विश्व के नेता की छवि देखी। और आज भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी चल रहा है। ये अकेले शंकर भाई का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी का भी चुनाव है। पूरा विश्व आंखें लगा के देख रहा है। शंकर भाई तो आपके बीच में है, पर्वत भाई आपके बीच में है, ये तो आपके सुख दुख के साथी हैं। और शंकर भाई का भी नाम ये मत सोचना कि सिर्फ यहीं तक सीमित है, इनकी डेयरी की ख्याति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान। हमारे मध्य प्रदेश में लोग सीखने के लिए आते हैं इनसे कि कैसे डेयरी चलाएं और कैसे इस सहकारी काम को, कैसे किसानों की भागीदारी करके हम अपने काम को आगे बढ़ाकर जो गुजरात ने क्रांति लाई है, जो गुजरात ने एक श्वेत क्रांति हिंदुस्तान को दी है, ऐसी क्रांति हम मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। हे विप्र श्रेष्ठ हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं। ये वोट अकेला इनके लिए नहीं है, ये वोट भाजपा के लिए नहीं है, ये अकेले मोदी जी के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लिए भी है। एक के साथ एक फ्री में मिलेगा आपको, आप एक के साथ एक फ्री में। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश आपको फ्री में मिलने वाला है। मेले में जाते हैं तो वो लगा रहता है ना प्लास्टिक की बाल्टी, उस पे ऊपर स्कीम लिखा रहता है, मक्का रखा रहता है, बोले प्लास्टिक की बाल्टी खरीदोगे तो मक्का फ्री में मिलेगा। ऐसे इनके साथ में हम फ्री में मिलने वाले हैं। आप सबकी रिश्तेदारी होगी ना मध्य प्रदेश में, या बच्चे पढ़ते होंगे या कुछ करते होंगे, हाथ उठाओ कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे लोगों। बस आप सबके लिए मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी हमारी, गुजरात की जिम्मेदारी शंकर भाई की, पर्वत भाई की, और इसलिए हाथ उठा के समर्थन कर दो एक बार पूरी ताकत से, दोनों हाथ उठा के नरेंद्र भाई। जबलपुर में नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के नेतृत्व में नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर को अवगत कराया कि महापौर
MIC के साथ लगातार भूमि पूजन किए जा रहे हैं। उन सभी भूमि पूजन में भाजपा पार्षदों की अनदेखी जा रही है। उन्हें बताया कि जो भूमि पूजन किए जा रहे हैं, जिनके लिए विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं, उनमें भाजपा पार्षद दल की स्वीकृति के बाद विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। महापौर प्रधान में लगातार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात कहते हैं, लेकिन उनके द्वारा भूमि पूजन में लगातार दलगत राजनीति की जा रही। भाजपा पार्षद दल का आरोप है महापौर द्वारा जो भूमि पूजन किए जा रहे हैं। देखो, आप जब आदमी वहाँ से निकलता तो उसको डिस्टर्बेंस होता है कि बोले ये यूनिपोल यहाँ रोड पे क्यों आ रहा है। बोल भलाई रोड के बाजू में, मगर उसका वो सब तो बाहर आ रहा है। प्रॉपर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अच्छा लगना चाहिए, शहर के शो आना चाहिए। गोवालपुर थाने पर पीछे नाले को चौड़ा करने के लिए सड़क पर बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, लगे हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान क्या है, आपसे हम लोग को बहुत उम्मीद है। आज जिस प्रकार से नगर निगम में भूमि पूजन को लेकर अनियमितताएं हो रही हैं, आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे महापौर थी तो हमने हमेशा, चाहे वो अध्यक्ष महोदय हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे उनके पार्षद हों, सभी को भूमि पूजन में हम 3-3 दिन पहले उनको खबर कर देते। मगर यहाँ तो ऐसा है, एक दिन में 5 भूमि पूजन हो रहे हैं और 1-1, 2-2 घंटे लोगों को खबर हो रही है। तो क्या आदमी की कोई दिन भर की दिनचर्या नहीं होती क्या? लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि महापौर जी द्वारा जो ये भूमि पूजन के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके इनके मन में कुछ गलत भावना है। सदन के अंदर आप बोलेंगे हम दलगत राजनीति से हटके काम करेंगे और बाहर आप दलगत राजनीति से काम कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि भूमि पूजन मात्र से महापौर और कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा या MIC के द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, अभी जो 90% काम हमारे स्वीकृत हुए हैं वो हमारी केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा वो सब वहाँ पे सैंक्शन हुए हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नगर निगम से जो सैंक्शन हुए हैं वो भी अभी किसी ने सैंक्शन नहीं किया है, वो सब पुराने टेंडर हुए हैं, वो सब हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महापौर जी, यदि आप अपने कार्यकाल में जो टेंडर लगाए हैं, आप पहले उनको क्लियर करिए, उनको टेंडर खोलिए, उसके बाद काम करवाइए, उसके बाद आप भूमि पूजन करिए। मगर लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम ये मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने एक ज्ञापन दिया है महापौर जी को, कमिश्नर साहब को। यदि वो इस बात को नहीं मानते हैं तो फिर हम महापौर कार्यालय का घेराव करेंगे। और दूसरी चीज़, यूनिपोल की जो बात है, आपने देखा होगा कि हम मानते हैं कि यूनिपोल शहर में लगना चाहिए, मगर जिस प्रकार से यूनिपोल के ठेकेदार द्वारा जो मतलब आतंक मचाया जा रहा है कि किसी भी जगह पे लगा दे रहे हैं, वो कोई जगह देख नहीं रहे, सब्जी मंडी के अंदर लगा दे रहे हैं, रेलवे पुल के बाजू में लगा दे रहे हैं, सुपरमार्केट में बीच में लगा दे रहे हैं, गोहलपुर में बीच रोड में लगा दे रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं होती। मैं आप इनसे कहना चाहता हूं कि यूनिपोल की जांच होना चाहिए और इसमें जो इनने समिति बनाई है उसमें पक्ष विपक्ष दोनों लोगों को रखना पड़ेगा। जब ये दोनों रहेंगे तभी उसमें निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई होगी। नहीं तो हम अगर इसमें एक साइड चलेंगे तो हम इसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिषद के राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि और शिक्षा अपने देश और प्रदेश में आजीविका के मुख्य केंद्र बिंदु में रहता है। अब सब 75% आबादी कृषि पर निर्भर रहती है। हमने कोरोना काल में हमने देखा कि जब सारी दुनिया कोरोना की वजह से बंद थी, तब एग्रीकल्चर अपना काम कर रहे थे। सुमन पटेल नहीं, हम बड़ा आंदोलन चला ही रहे हैं। प्रदेश भर में हमने हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। छात्र 56 दिन से बैठे हुए हैं। जरूरत लगेगी कमल पटेल जी, माननीय मंत्री कृषि मंत्री से डेलीगेशन विद्यार्थी परिषद का पिछले दिनों मिल चुका है। जरूरत लगेगी, आवश्यकता लगेगी, विद्यार्थी परिषद बिल्कुल आप सब लोगों को सूचित करेगी। बड़ा आंदोलन करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार आपकी सुन नहीं रही है क्या? नहीं, सरकार सुने ना सुने उससे विद्यार्थी परिषद को परवाह नहीं है। हम बार बार सरकार को चिता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इंजीनियरिंग जैसी दशा कृषि की नहीं होने दें। उसके लिए विद्यार्थी परिषद जो भी कर सकती है वो हम करेंगे। मंत्री आपके हैं, उन्होंने जो मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी हाल ही में 11, 12, 13 नवंबर में हमारा प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे थे। और निश्चित रूप से हर समय से, और आज से नहीं, आज से 2 या 3 साल पहले से, जब से मैं महानगर मंत्री बना, जब से प्रेस को संबोधित कर रहा हूँ, आप लोगों का मुझे मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद निरंतर रूप से मिलता रहा है। तो इसी कड़ी में जो इस साल का सत्र है
उसमें प्रांत अध्यक्ष के रूप में धर्मेंद्र राजपूत जी और प्रांत मंत्री के रूप में मुझे यानी आयुष पाराशर जी को इस बार मौका मिला है कि अब मैं आगामी सत्र के लिए मध्य भारत प्रांत का नेतृत्व करूंगा प्रांत मंत्री के रूप में। तो जैसा आप लोगों का सहयोग मुझे निरंतर रूप से मिलता रहा है, मैं आशा करता हूं उसी प्रकार से आपका सहयोग आशीर्वाद मुझे मिलते रहेगा। साथ ही हमारे कुछ प्रस्ताव उसमें पारित हुए हैं। मुख्यतः 2 प्रस्ताव हम पारित करते हैं उसमें। पहला, जो वर्तमान में शैक्षणिक समस्या है उसको लेके, दूसरा जो मध्य प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य है उसमें जिस जिस घटनाओं का उल्लेख करना चाहते हैं उस घटनाओं का उसमें उल्लेख होता है। तो इसी निमित्त एक प्रस्ताव हमें एग्रीकल्चर शिक्षा के निमित्त भी हमने रखा था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि एग्रीकल्चर शिक्षा मतलब हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश एक एग्रीकल्चर प्रधान प्रदेश है। तो उसके निमित्त हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में परिचय है, आप हैं श्री गजेंद्र सिंह जी तोमर, आप विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हैं। हमारे बीच में शुभम जी हैं, आप एग्रीविजन के राष्ट्रीय संयोजक हैं। हमारे बीच में प्रवीण जी हैं और हमारे बीच में सुनील जी हैं। तो मैं भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आप मीडिया बंधुओं को संबोधित करें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कृषि और कृषि शिक्षा अपने देश प्रदेश में अपनी आजीविका के मुख्य केंद्र बिंदु में रहता है। हम सब जानते हैं, सुना भी है, और एक फैक्चुअल डेटा देखें तो 70% लगभग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और हमने कोरोना के समय में देखा, जब पूरा देश बंद था, कोई सेक्टर काम कर रहा था, खाना खिलाने का काम कर रहा था, दूध पहुंचाने का काम कर रहा था, वो एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब कोरोना में हम जितनी बड़ी जंग जीत पाए, इसका जो पीछे का जो मुख्य कारण मैं समझता हूँ वो किसान ही थे, जिनके बलबूते हमने कोरोना की भीषण जैसी जो त्रासदी थी हमने उसको पार ही नहीं किया। हम देश में सबसे ज़्यादा जल्दी हमने इसको सॉल्यूशन पे गए हम। तो कृषि का जो विषय है, अभी धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, धीरे धीरे कृषि के लेके छात्रों में एक फोकस बढ़ा, एक कैरियर के रूप में एग्रीकल्चर को एक भाग दौड़, एक छात्रों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी GR रेशियो बढ़ाने की बात की गई है। अभी हम पूरे देश भर में कृषि के छात्रों की संख्या देखें तो पूरे जो स्ट्रीम मिला है मेडिकल, उसका 1% एग्रीकल्चर में आता है, लेकिन ये दिन पर दिन बढ़ रहा है। उसका एक कारण ये है कि एक जो माहौल है कृषि के प्रति, जो एक धारणा थी, ये धारणा ऐसी थी कि एग्रीकल्चर का पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है ये पिछड़ा है, गांव का है, इसको कुछ आता नहीं है, वो एग्रीकल्चर लेते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने एग्रीविजन के माध्यम से धारणा बदलने का काम भी किया। किसान जमीन सूखी है, बिना कपड़े के बैठा हुआ है, ये चित्र कैलेंडरों में लगते थे। तो कैसे देश का युवा किसान बनेगा, कैसे कृषि की पढ़ाई करेगा? तो हम सब लोगों ने, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस तरह के चित्रों का विरोध किया, जो स्वाभिमान के प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के प्रतीक है, उनको भिखारी की तरह दिखाने का काम इस देश में लंबे समय तक किया गया। और धीरे धीरे आज देश का युवा समझ रहा है, इसलिए कृषि के क्षेत्र में युवाओं की भारी संख्या मैं देख रहा हूँ कि कभी यहाँ 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लोग PAT देते थे, आज वो 1 लाख की संख्या में पहुँच गए। तो कृषि की महत्वता, कृषि शिक्षा की महत्वता को महत्व तो था। जबलपुर में सेल्फी लेने के दौरान गोली चलने के घायल हुए युवक पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने बिना लाइसेंस का देसी कट्टा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। गढ़ा पुलिस ने बताया कि मर्सी कंपाउंड प्रेमनगर में रहने वाला रॉबिन्सन 26 अक्टूबर 2022 को शराब के नशे में था। रात करीबन 3 बजे रॉबिन्सन ने शराब के नशे में घर में रखे देसी कट्टे को लेकर सेल्फी खींचनी चाहिए। इसी दौरान देसी कट्टे से फायर हो गया और गोली रॉबिन्सन के आंख के ऊपर वाले हिस्से को छूते हुए निकल गई। रॉबिन्सन ने इस दौरान अपने मित्र को फोन किया और उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रॉबिन्सन जब ठीक होकर आया तो पुलिस ने उससे घर की तलाशी ली। उसके घर में वह देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने जब
रॉबिन्सन से पूछताछ की तो पता करा कि रॉबिन्सन के पिता की मौत पिछले 2 साल पहले हो चुकी है। घर पर वह अकेला ही रहता है। घर की सफाई के दौरान रॉबिन्सन को एक देसी कट्टा मिला। रॉबिन्सन ने ताबड़तोड़ जांच करते हुए रॉबिन्सन के घर में घटना में युक्त देसी कट्टा बरामद किया। दौरान एक युवक ने अपने आप पे गोली चला ली। क्या है पूरा घटनाक्रम? ये दिनांक 26/10/2022 को दोपहर में पुलिस को सूचना आई कि कोई लड़का रॉबिन उर्फ रॉबिन्सन पिता रविंद्र जॉन नामक व्यक्ति 31 वर्ष का, जो कि मर्सी कंपाउंड प्रेमनगर का रहने वाला है। इसने शराब के नशे में रात में 2:30 और 3 बजे के बीच में सेल्फी लेते हुए घर में कोई पिस्टल या देसी कट्टे से सेल्फी लेते समय उससे गोली चल गई, जो उसके दाहिने आँख के पास में चोट पहुंचाते हुए गोली निकल गई और वो बेहोश हो गया था। दूसरे दिन उसको जो है दोस्त को होश आने पर दोस्त को बुलाया और उसके मदद से वो सिटी हॉस्पिटल जबलपुर में इलाज के लिए रवाना हुआ। मौके पे ड्यूटी में जो प्रधान आरक्षक अशोक यादव है, ये जाके पूछताछ किए तो उसने बताया कि उसके पिताजी जो टेम्पो चलाते थे 2 साल पहले उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हो गई है। तो अलमारी के पीछे उसको एक देसी कट्टा मिला, जिसको उसने शराब के नशे में सेल्फी खींच रहा था और उसी में उससे गोली चल गई है और उससे वो भर्ती हो गया है। उसको किसी ने मारा नहीं है। और फिर इसके बाद में वो जब ठीक होके आया और उसके कमरे का, चूँकि अकेला रहता था, उसके कमरे का निरीक्षण किया तो वहाँ पर एक देसी कट्टा मिला, जिसको अवैध रूप से था, जिसका कोई उनके पास में लाइसेंस या कोई भी चीज़ नहीं थी। तो उसके विरुद्ध आरोपी रॉबिन जॉन उर्फ रॉबिन्सन के विरुद्ध धारा 336, 338 भारतीय दंड विधान और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उससे विधिवत कार्रवाई की गई है। सर गिरफ्तारी वगैरह? हाँ, उसको सूचना दे दी गई है। गुना में स्वयं सहायता समूह संवाद कार्यक्रम के उपरांत रफ्तार मीडिया टीम ने मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग कैबिनेट गुना जिला प्रभारी प्रद्युमन सिंह तोमर से चर्चा करते हुए कहा कि चाचौड़ा विधानसभा में नाबालिग छात्रा के गैंग रेप पर शासन और प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही गुना प्रभारी मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्पष्ट है कि प्रदेश में गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। साथ ही गुना भाजपा नेता के गोदाम पर भारी मात्रा में पीडीएस बवाल मिलने पर, साथ ही गुना में इन दिनों अवैध बाजारी का कार्य सरकारी रॉयल्टी के बिना रुपयों की खनिज विभाग को चूना लगाते हुए धड़ल्ले से चल रहा है। ये पूरी तरह स्टंट है। मध्य प्रदेश सुरक्षित है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसलिए इस प्रकार की कोई घटना यहाँ नहीं कर सकता। जी, आपके गुना जिले जो आजकल क्या है कि सुर्खियों में बना हुआ है, यहाँ पे आए दिन जैसे चाचौड़ा विधानसभा में रेत की घटनाएं देखने मिल रही हैं, उसी क्रम में रेत के अवैध कारोबारी भी देखने मिल रहा है, क्योंकि अभी रेत का ठेका नहीं हुआ है। जो रेत की अवैध जो रॉयल्टी की चोरी करते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए, घटना घटी निंदनीय है। रेप की घटना घटी, सारे मुलजिम पकड़े गए, उनके मकान धराशायी किए गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में बिल्कुल स्पष्ट है, गुंडागर्दी करने वाले, अराजकता फैलाने वालों का कोई घटनाओं को बराम नहीं लग रहा। कल भी ये घटना घटी तो मैंने आपसे क्या कहा, घटना घट सकती है, उनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है और ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है। मंत्री जी, एक और बड़ा मामला देखने में सामने आ रहा है, जब पीडीएस के राशन की भी चोरी करते हुए कई बड़े सफेद पोस्ट दिख रहे हैं। देख रहे होंगे कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हो रही है और ऐसे लोगों की दुकानों को निलंबित भी किया। लेकिन मंत्री जी, खनिज विभाग का मामला भी हमने ही कल 2 ट्रैक्टरों का बड़ा मामला उठाया, जहाँ अवैध बजरी जा रही थी। बगैर नंबर प्लेट के थानों के सामने से निकल रहे हैं, कलेक्टर को फोन लगाया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कारण? मैं कलेक्टर से चर्चा करूंगा और ऐसी कार्रवाई को तुरंत रोकूंगा। क्या मध्य प्रदेश में आगे ऐसी घटनाएं देखने नहीं मिलेंगी गुना जिले में, आपके परिवार वाले क्षेत्र में? निश्चित रूप से कल ही इस पर समीक्षा करूंगा। 73 वर्ष
बुजुर्ग विगत 33 वर्ष से न्याय की उम्मीद में शासकीय दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आष्टा निवासी 73 वर्ष बुजुर्ग किशोर वर्मा पिछले 33 वर्ष से न्याय की उम्मीद में जिले के अधिकारियों सहित भोपाल स्थित कमिश्नर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। किशोर वर्मा को जब 33 वर्ष शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद भी न्याय नहीं मिला तो थक हार कर गांधीवादी तरीके से जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। कहावत है कि हिंदुस्तान में न्याय पैसे वालों को ही नसीब होता है। आज किशोर वर्मा के मामले में इस कहावत को सच साबित कर दिया। किशोर वर्मा अब जब 35 वर्ष के थे तब किशोर वर्मा और उनके भाई का मकान प्रशासन के अधिकारियों ने अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया था। ईश्वर जी, हम देख रहे हैं आप यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और विगत 2 दिन से यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या मामला है और क्या मांग है आपकी? साहब, मेरा और मेरे भाई के मकान थे, वहाँ पे तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में सामान भर लगा, सामान भी नहीं दिया। फिर मैंने शिकायत करी कमिश्नर साहब को, मुख्यमंत्री जी को। उनने मजिस्ट्रेट जाँच, DIG जाँच करवाई। उसके बाद विधिवत आदेश करे और KDP राव कलेक्टर ने वहाँ कागज़ बनाकर भेजे और उन्होंने मुझे आज तक नहीं दिए। वहाँ पे दमाग आदमी मुकाती, शेष नारायण मुकाती, अनोखी खंडेलवाल और कुछ गायत्री परिवार के लोगों ने वो जो है कब्जे कर रखे हैं और लोगों से किराया वसूल रहा है सारा। ये है। तो आपको ये न्याय के लिए भटकते भटकते कितने साल हो गए? मुझे 33 साल हो गए। 33 साल से आप लगातार जी शासन के ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं? जी हाँ। अभी तक न्याय नहीं मिला। अब क्या चाहते हैं आप? मेरी ज़मीन के कागज़ दे, मेरा सामान दे और वहाँ से अतिक्रमण हटवा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।